पास होगा कि नहीं मेरे बाबू? हाँ सर। समझिए मेरे भोला। देखो बाबू, शुरू किया जाए। चलो शैतान। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो है ना, हम लोग वीडियो आप लोग यूट्यूब उससे लिख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप से लिख लेना राजनारायण। देखो मेरे लाल, हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सोलर सिस्टम। क्या पढ़ा रहे हैं? सोलर सिस्टम। अब शांति से पढ़िए, अब बात को समझिए। मैं है ना वीडियो भी दिखाना। तो सोलर सिस्टम में क्या पढ़ लिए सर? सोलर सिस्टम क्या होता है सर वो पढ़े थे। उसके बाद सैटेलाइट के बारे में कल पढ़े थे। अरदिया दो टाइप के सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल वाला होता है, एक आर्टिफिशियल वाला होता है कि नहीं मेरे भोला? नेचुरल वाला सैटेलाइट किसको कहते हैं? जो बाबू नेचर ने बनाया, भगवान बना के भेजे हैं बाबू। और जो आदमी बना के भेजेगा उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल कहेंगे कि नहीं मेरे बाबू? जो बाबू आदमी बनाया वो उसको आर्टिफिशियल कहेंगे। तो आप लोग बाबू है ना मूवी वगैरह में देखे होंगे, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते रहता, तो ये आर्टिफिशियल वाला सैटेलाइट ये करता है क्या मेरे बाबू? है ना कि अर्थ के सरफेस पे कहाँ भूकंप आना है बाबू मेरे, है ना, कहाँ पे बाबू है ना सुनामी वगैरह आएगा, उसका भविष्यवाणी करता है कि नहीं, कब क्या होगा नहीं होगा सारे का भविष्यवाणी करता। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं बाबू। जैसे आप लोग मैप देखते हो, तो मैप देखते हो बाबू, तो कहा किसके कारण? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण बाबू। यहाँ से सिग्नल जाता है सैटेलाइट के पास में। जैसे यहाँ पे आप हो भोला मेरा, हम लोग अर्थ के सरफेस पे है ना बाबू, यहाँ पे हैं कि नहीं। अब यहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा? सैटेलाइट के पास जाएगा, और वहां से रिफ्लेक्ट होके बाबू फिर आपके पास आएगा। फोन लगाता है ना जी, हेलो, तो मोबाइल क्या करता है? सिग्नल सेंड करेगा टावर के पास, टावर जाता है सैटेलाइट के पास में, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके आपके पास आता है ना बाबू। तो लगता है हेलो, कॉलिंग वगैरह होता है। तो आपका जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका बहुत एप्लीकेशन है बाबू मेरे, बहुत सारे। है ना ट्रैफिक वगैरह को बाबू, है ना जो आप मैप्स वगैरह देखते हो वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण ही है। हम लोग अभी आपकी लाइव क्लास चल रहा है, इसमें कोई कश्मीर में बैठा हुआ है, कोई चेन्नई में बैठा हुआ है ना बाबू, कोई बाबू लद्दाख में बैठा हुआ है ना, डिफरेंट जगह बच्चे बैठे हुए कि नहीं। फिर भी बाबू हम लोग फेस टू फेस देख रहे हैं। किसके कारण पॉसिबल है अर्नब? यही आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण पॉसिबल है। अगर सैटेलाइट नहीं होता बाबू मेरे तो आपका ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाता, फिर स्कूल जाते, आज जैसे जिंदगी बर्बाद हो रहा था उसी तरह से होते रहता, है ना। अभी बाबू देखो, अभी हम लोग के इंडिया में किसका बाबू टेली कम्युनिकेशन है? एगो जियो का है, एक एयरटेल है, वोडा आइडिया है, आ रहा है आगे बाबू है ना, ला रहा एलन मस्क। आप लोग नाम सुने होंगे भोला मेरा, है ना। तो अभी कॉलिंग कैसे होता है? टावर के थ्रू होता है ना जी। अभी कॉलिंग कैसे होता है? टावर के थ्रू होता है। एलन मस्क क्या है बाबू मेरे? एक अरबपति है एलॉन मस्क बाबू, है ना। इसका अपना बाबू स्टार लिंक करके, है ना। जैसे जियो कैसे है, जियो कंपनी है ना जी, एयरटेल है कि नहीं, कॉल करते हैं ना बाबू, उसी तरह से स्टार लिंक इसी का कंपनी बाबू। ये क्या करेगा? इंडिया में बाबू परमिशन मिल गया है, डायरेक्ट बाबू ये कॉल किससे लगाएगा बाबू? सैटेलाइट से। तो गांव वगैरह में टावर जो बिछाने की समस्या था बाबू वो सब सब खत्म, डायरेक्ट सैटेलाइट से टॉक होगा ना, है ना भोला मेरा। तो सैटेलाइट का बाबू बहुत ज्यादा यूज होता है कि नहीं? हाँ सर। है ना, जैसे अभी आप बाबू मान लो ये अर्थ है, ये क्या है मेरे लाल? कल बताए थे ये अर्थ है, क्या है? अर्थ है, ये अर्थ है ना मेरे भोला, है ना। अब इस अर्थ में कहीं क्या है? इंडिया होगा बाबू मेरे। इसको जूम करो, क्या करो? जूम करो। जूम किए,
अब इसमें कहीं इंडिया होगा, क्या होगा बाबू, इंडिया होगा, खोजो कहाँ है। तो ये सब जो दिख रहा है बाबू, है ना, किसके कारण, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण ही पॉसिबल है ना। यहाँ पे देखो इंडिया है बाबू मेरे, यह देखो इंडिया है, यही ना इंडिया है बाबू, है ना। ये देखो आपका क्या है, इंडिया है, इंडिया का मैप है बाबू मेरे, ये वाली। अब इसमें मान लो आपको चलना है भोला मेरा, कहाँ चलना है बाबू, कौन सा एयरपोर्ट मेरे भोला, मान लो बाबू आपको चलना भोला, है ना, चेन्नई एयरपोर्ट। तो टाइप करो CHEENAI, चेन्नई एयरपोर्ट बाबू, कि नहीं, चेन्नई एयरपोर्ट, है ना, मीनाबक्कम बाबू, यहीं पे बहुत सारे बच्चे मेरे रहते हैं। यह देखो बाबू, जूम करते 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 करते, यह देखिए चेन्नई एयरपोर्ट पे लेके चल गया। तो ये जो आपको दिख रहा है बाबू, है ना, ये जो लोकेशन दिख रहा है ये क्या है, चेन्नई एयरपोर्ट है। इसको और देखो, और देखो रनवे दिखाएगा बाबू, है ना। ये देखिए क्या है, रनवे बाबू, यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह लगा हुआ है, दिख रहा है बाबू। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है सर, देखो सारा का सारा एरोप्लेन बाबू लगा हुआ है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है सर, सैटेलाइटे से, कैसे, सैटेलाइटे से, है ना। ये आपका रनवे हो गया बाबू मेरे चेन्नई एयरपोर्ट का, कि नहीं। और इसको जूम कीजिएगा, मान लो आपको अपना घर का लोकेशन देखना बाबू, देख सकते हो बाबू, देखो कितना क्लियर है ना। कि छोटे छोटे जब आप लोग एयरपोर्ट जाए वो तो छोटा छोटा ट्रांसपोर्ट बस होता है मेरे लाल, है ना, जो आदमी को बाबू, है ना, लेके जाने का कैरी करेगा भोला मेरा एयर बस तक। इधर होगा ना बाबू इसका बिल्डिंग बाबू, चेन्नई एयरपोर्ट का, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। तो ये देखो यह QGDA कम्प्लेक्स है बाबू, आप लोग जो चेन्नई का होगा मेरे लाल, QGDA कम्प्लेक्स बाबू, QGD है ना, के भी स्कूल जी, इसी को जूम करो तो ऐसा ऐसा आपका दिखाई देगा बाबू मेरे, कि नहीं। तो ये सब कैसे संभव है सर, ये देखो अर्थ सरफेस का फोटो कैसे आ रहा है सर, सैटेलाइट से ही आ रहा है, कैसे आ रहा है, सैटेलाइट से आ रहा है, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। जहां जूम करना है देखो यहाँ पे बाबू तालाब है ना, देखो ये तालाब है बाबू मेरे, कितना क्लियर इमेज है। ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, क्या है ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वो प्लांट है बाबू, है ना। इधर बाबू रेसिडेंशियल एरिया होगा, कि नहीं। इधर देखो सब रेसिडेंशियल एरिया बाबू, मस्जिद ये करवानी ऐसे करके ये सब रेसिडेंशियल एरिया। मान लो जिसका घर देखना है, किसी का घर है ये होगा बाबू, दिख रहा है जी, ये आपका रोड हो गया। तो जिसका घर देखना है देख सकते हैं बाबू मेरे। तो ये कैसे संभव है सर, सैटेलाइट से ही संभव, ये आपका क्या हो गया, रोड हो गया। तो सैटेलाइट का बहुत सारा क्या होता है मनस्वी, यूज होता है, सुतना नहीं सोना नहीं है मनस्वी, है ना। ठीक सर। तो कल वही लिखाए थे बाबू, सैटेलाइट कैसे छोड़ा जाता है, वीडियो दिखाए थे रॉकेट से बाबू, रॉकेट से कल वीडियो दिखाए थे ना जी, रॉकेट बाबू सैटेलाइट को लेकर जाता है और अर्थ के बाहर बाबू, है ना, उसको छोड़ देता है, और इस सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर क्या करता है, दिन रात घूमते रहता है। अर्थ के चारों ओर ये सैटेलाइट क्या करेगा, रिवॉल्व करते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, कि नहीं, है ना। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं बाबू, मून के रिस्पेक्ट में क्या है, नजदीक है। इधर कहीं क्या होगा, दूर में मून है, कहीं दूर में क्या होगा, मून होगा बाबू। उसके रिस्पेक्ट में बाबू आपका सैटेलाइट होता है भोला मेरा। ठीक। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मून के बारे में। हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है मेरे लाल, है ना। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है बाबू मेरे, कि नहीं, समझना है। द मून इज द बाबू नेचुरल सैटेलाइट, मून को आदमी बनाया है। सोचो सोचो, मून को आदमी बना दी थी, कामले वीडियो ऑन करो जी, प्रज्योत बाबू ऑन करो जी, प्रज्योत ऑन करो, फिर सो के पड़े भूमि। मून को कौन बनाया, ऋषि झा, है ना, नेचर बना, इसलिए नेचुरल सैटेलाइट है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून किसके अराउंड रिवॉल्व होता है बाबू, अर्थ के चारों ओर। अर्थ के चारों ओर मून क्या होता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। और इसी घूमने का कारण बाबू आप लोग देखिएगा, कभी मून आपको हाफ दिखाई देता है, कभी मून बाबू आपको छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, इतना ही सुन मून दिखाई देगा, है ना वो, कभी मून बाबू फुल मून, पूरा मून दिखाई देता है। तो जब मून बाबू हाफ साफ पूरा दिखाई देगा, इसी को कहते हैं बाबू मेरे
है ना, फेजेज ऑफ मून कहते हैं। अगर मून नहीं घूमता बाबू तो आपका फेज नहीं होता। मून घूमते रहता, अभी वीडियो दिखाते हैं, हमेशा अर्थ के चारों ओर क्या होता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, फेजेज ऑफ मून होता है। क्या होता है मेरे लाल, फेजेज ऑफ मून होता है। समझते चलना है कि नहीं। मून इज द बाबू ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात का स्काई बाबू है ना, रात में देखिएगा तो सबसे चमकीला कौन दिखाई देता है, मून ही दिखाई देता है, बाकी स्टार से भी चमकीला है। देखिएगा, रात में जाइएगा छत पे, आपको बाबू है ना ऊपर दिखाई देगा बाबू, व्हाइट व्हाइट कलर का, है ना, चंदा मामा। तो ये क्या बाबू, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है बाबू, है ना, सेलेस्टियल बॉडी है। मून इज बाबू है ना 3,84,400 किलोमीटर बाबू फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितना दूर है बाबू, 3 लाख किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है ना। है ना बाबू, हम लोग खाली देख सकते हैं। जाने के लिए आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा तब न जाइएगा, ऐसे थोड़ी जाइएगा, कैसे भी जाइएगा। पढ़ के एकदम तेज हो जाइए बाबू, है ना, तो आप क्या बनिए, एकदम साइंटिस्ट बन जाइए, और साइंटिस्ट बन जाइएगा तो आराम से जाइएगा मून पे, मार्स पे जाके उछलिएगा, बैट बॉल खेलते रहिए, कि नहीं। तभी उसके लिए आपको मन से पढ़ना पड़ेगा। मून इज रिलेटिवली बाबू क्लोजर कंपेयर टू द अदर प्लानेट। अर्थ के रिस्पेक्ट में बाबू, अर्थ से सबसे नजदीक मेरा कौन है, मून है। बाकी जब जो जो भी प्लानेट है बाबू, अर्थ से कहाँ है, दूर है, अर्थ से क्या दूर है। इसीलिए हम लोग का बाबू नजदीक होने के कारण ऊपर में देखते हैं रात में तो मून दिखाई देता है ना, क्या दिखाई देता है बाबू मेरे अर्नब, मून दिखाई देता है। सारा बात याद करते चलना है। पेपर जो तो ऑन करो जी, आदित्य बाबू ऑन कीजिए। नेक्स्ट मेरे लाल, मून सरफेस कैसा बाबू, रॉकी है। जैसे बाबू मून का सरफेस कैसा बाबू, रॉकी है, मतलब बाबू हार्ड सरफेस है, जाके उछल कूद सकते हो कि नहीं। और क्रेटर्स है, मून में बड़े बड़े गड्ढे और है ना बाबू, क्रेटर्स है बाबू, और वो क्या है, गड्ढा है, पीट्स है, क्रेटर्स और क्या है, पीट्स है बाबू मेरे, है ना। छोटा छोटा गड्ढा भी है बाबू, और बड़े बड़े गड्ढे भी है भोला मेरा, अभी बताते हैं। मून में जैसे आज सरफेस पे गड्ढा नहीं है जी, है ना, कहीं जाते बहुत देखिएगा वो जमीन गड्ढा बोल रहता है कि नहीं बोला, तो वही है क्रेटर, उसको क्रेटर्स कहते हैं, क्रेटर एंड क्या कहेंगे, पेट्स कहेंगे। मून के पास बाबू सांस लेने लायक बाबू एटमॉस्फेयर नहीं है, लैक ऑफ ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर। मतलब मून के पास बाबू हम लोग जाके कपाल भारती अनुलोम विलोम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ कपाल भारती अनुलोम विलोम कहाँ संभव है, अर्थ पे ही संभव है, मून पे संभव नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं बाबू मेरे। तो कैसे जाके कीजिएगा कपाल भारती, है ना, नहीं ना संभव है बाबू मेरे, क्योंकि वहां पे क्या बाबू, एटमॉस्फेयर नहीं है, सांस लेने वाला एटमॉस्फेयर नहीं बाबू मेरे, है ना। वहां का एटमॉस्फेयर बहुत पतला बाबू, थिन है, वेरी थिन बाबू, हैज थिन एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो वहां का एक्सोस्फेयर है, बाहर वाला स्फेयर बाबू बहुत पतला है भोला मेरा, है ना। और वहां का एटमोस्फेयर सांस लेने वाला नहीं बोला, इसलिए वहां पे हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। पहला बाबू नील आर्म स्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन बाबू टू लैंड ऑन द मून। कहेगा भोला मेरा, मून पे सबसे पहले कदम कौन रखा, नील आर्म स्ट्रॉन्ग बाबू, याद रखिएगा। पहला कदम मून पे कौन रखा, नील आर्म स्ट्रॉन्ग। तो इसी पे बेस एक क्वेश्चन था बाबू, है ना। जैसे चंदा मामा पे बाबू समृद्धि अंश, है ना। हाँ सर, मान लो ये मून है, क्या है, मून है, तो कैसे जाएगा बाबू, उसी रॉकेट के थ्रू जाएगा भोला मेरा, है ना। मून पे जाना है तो बाबू मेरे, एसन भी का ऑन करो ना जी। आराध्या बाबू ऑन करो, बोले आराध्या जम्मू, आराध्या बीकानेर। तो सबसे पहले कदम मून पे कौन रखा, है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दूसरा कदम कौन रखा बाबू, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पे बाबू पहला कदम, भलो मून पे पहला कदम कौन रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दूसरा कौन रखा, है ना, समझना। तो इसी पे बाबू है ना, ऐसा थोड़ी वो बाबू पहला पैर बाबू, है ना, मून पे नील आर्म स्ट्रॉन्ग रखा बाबू, तो एक ही पैर पे थोड़ी मून पे उतरेगा, जब भी उतरेगा दोनों पैर से ना वो लैंड करेगा जी, है ना। बात समझिए, है ना। कभी कभी इसी मजाक में पूछ देते बाबू कि पहला पैर मून पे कौन रखा, नील आर्म स्ट्रॉन्ग, तो दूसरा पैर कौन रखा, तो दूसरा पैर भी वही ना रखेगा, जैसा थोड़ी कि एक पैर बाबू है ना उछल उछल के जाकर रखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, मून डज नॉट इमिट लाइट बाबू।
मून के पास लाइट नहीं होता है, चंदा मामा के पास कोई लाइट नहीं है। आप लोग आकाश में चंदा मामा देखते हो कि नहीं देखते हो जी? देखते हो ना बाबू मेरे। लेकिन दुख की बात है, उसके पास अपना कोई लाइट नहीं है बाबू मेरे। वो सन के लाइट आता है मेरे लाल। मान लो इधर से सन आया और इस पे लाइट गया, और ये लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और वही रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग को क्या देता है, दिखाई देता है। तो मून के पास अपना लाइट नहीं है। इट्स डायमीटर, मून का जो डायमीटर है बाबू, अर्थ के डायमीटर से बाबू 1/4 टाइम्स है। जैसे मान लो अगर अर्थ का डायमीटर 100 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो मून का कितना होगा, इसका 1/4 टाइम्स, वो 1/4 टाइम्स मतलब, है ना, 1/4 कम होगा, 1/4 होगा। जैसे मान लो अर्थ का डायमीटर बाबू मान लो 100 किलोमीटर, तब मून का कितना, 1/4, है ना, 100 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, है ना। ठीक, 1/4 होता है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेजेज ऑफ मून पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, फेजेज ऑफ मून पढ़ेंगे। मून आपको देखिएगा चंदा आकाश में जाएगा तो कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी आधा, कभी पूरे साफ हो जाता है। क्यों? तब मून का बाबू, है ना, जब डिफरेंट शेप्स आपको जो दिखाई देता बाबू एक मंथ में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे आराध्या, फेजेज ऑफ मून कहेंगे। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून बाबू ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए मंथ। एक मंथ में आप देखिएगा कि कभी आपको मून हाफ दिखाई देगा, कभी थोड़ा सा दिखाई देता है ना, कभी बाबू मून गायब हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू सौम्या शैतान, फेजेज ऑफ मून कहेंगे। क्या कहेंगे, फेजेज ऑफ मून। अब चलो मून के है ना बाबू, सरफेस पे लेके चलते हैं। चंदा मामा दूर के, है ना, चलिए बाबू मून के सरफेस पे चला जाए। तो मून के सरफेस पे छोटे छोटे क्या नजर आएंगे, गड्ढे नजर आएंगे, जिसको क्रेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। बना कैसे होगा सर, बताते हैं। हमारे बाबू यूनिवर्स में बाबू बहुत सारे एस्टेरॉयड है, छोटा छोटा पत्थर है ना। अब मून सरफेस से जाके टकरा गया मेरे लाल, तो टकराएगा तो वहां क्या कर दिया, गड्ढा बना दिया कि नहीं। देखो मेरे बाबू, चंद चंदा मामा, चलिए चंदा मामा पे चला जाए बाबू मेरे। फिर हम लोग चंदा मामा का ये पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम, कॉन्स्टिलेशन, आगे सब पढ़ेंगे, ग्रह नक्षत्र बाबू। सैटेलाइट लॉन्च वाला हम लोग देख लिए बाबू, कैसे लॉन्च होता है बोला मेरा। हर एक जगह स्पेस सेंटर होता है। इंडिया में बाबू इसरो है ना, आपका इसरो है, अमेरिका का नासा है। जुपिटर के अंदर भी चलेंगे बाबू मेरे, मार्स लेबोरेटरी चलेंगे, मार्स इम्पॉसिबल मून्स बाबू, है ना, फोबोस और डिवोस, मरकरी मून, क्लोज ऑफ व्यू मून, फेज मून, नेशनल मून्स टाइप्स। देखिए क्या इसमें है बाबू, क्लोजअप व्यू बाबू मून के, ये देखो। तो ये दिख रहा है, ये आपको क्या है, मून है, क्या है, मून है ना। इसी पे बाबू, है ना, आप लोग पढ़े में तेज हो जाएगा मेरा बच्चा साहब, तब है ना, आप पहले मैट्रिक कीजिए, उसके बाद इंटर कीजिए, उसके बाद बाबू इंजीनियरिंग कीजिए आईआईटी कॉलेज से, है ना, वहां से स्पेस साइंटिस्ट वाला बाबू ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, फिर बाबू नासा इसरो जाइए, और वहां से बाबू आप मून पे मार्स पे जाइएगा। तो इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। नहीं मेहनत कीजिएगा बाबू, मान लो आपको बाबू, है ना, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करना, थोड़ा सा फार्मूला गलत लगा दिया, तब गिरे के बाबू पाकिस्तान में जाके गिर जाएगा, चाइना में। जाने पे बाबू, है ना, मून का पे आपको लॉन्च करना बाबू, फार्मूला गलत लगा दिया, चल जाएगा मार्स पे कि नहीं, बेरुला गड़बड़ हो जाएगा ना जी। आपको बाबू स्पेस क्राफ्ट को भेजना मून पे, वहां भेज दो बाबू सन पे, है ना। तो वहां पे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं बाबू मेरे, कि नहीं। तो इसीलिए आपको पढ़ने में तेज होना है, समझे आशी। तो ये क्या बाबू, मून है, देखो मून धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है ना,
मून हर एक बाबू मंथ में क्या होता है, उसका शेप साइज चेंज होते रहता है। देखो अभी इतना पार्ट विजुअल हो रहा है अपने, क्या हो रहा है, धीरे धीरे इतना पार्ट विजुअल क्यों होता है, क्योंकि मून रोटेट करते रहता है। क्या करता है बाबू, रोटेट करते रहता है ना। तो यही आपका क्या है, चंदा मामा है बाबू, दिख रहा। अब इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग इसके सरफेस के बारे में देखेंगे कि नहीं मेरे भोला, इसके सरफेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे बाबू, कि नहीं। ठीक, देखो मेरे भोला, समझते चलेंगे, है ना। जूम किया जाए बाबू, यही आपका मून है बाबू, ये दिख रहा है ना। तो अभी इतना पार्ट क्या है, विजुअल है, मतलब इतना पार्ट रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको जूम करके देखोगे बाबू, तो कुछ इस तरह से मून आपको क्या होगा, दिखाई देगा। क्या दिखाया है ना बाबू, क्या होगा, दिखाई देगा। यही मून का क्या है, सरफेस है ना। आप लोग साइंटिस्ट बनिए, जाइए, है ना बाबू, मम्मी पापा को भी लेके जाइएगा बाबू तृप्ति तन्मय। तो ये आपका क्या बाबू, मून सरफेस है। ये मून सरफेस है बाबू, है ना। कितना हाई डिफिनीशन कैमरा है बाबू। देखो छोटे छोटे यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, गड्ढे मिलेंगे। यहाँ छोटे छोटे गड्ढा मिलेगा, जिसको क्या कहेंगे, क्रेटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, क्रेटर्स कहेंगे, है ना। ये देखो, ये आपको गड्ढा दिख रहा है ना, ये गड्ढा दिख रहा है, छोटा भी है बड़ा भी है। ये आया कैसे होगा सर, तो ये बाबू ऐसा माना जाता है बाबू, बहुत सारे बाबू हमारे यूनिवर्स में एस्ट्रॉयड होते हैं, उल्का पिंड जिसको कहते हैं। तो ऐसा है ना, आसमान में ऐसे बाबू पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थर घूमते रहते हैं। और वही पत्थर बाबू कभी मून के सरफेस पे टकराया होगा बाबू, और इसमें क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया। क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया। तो ये आपका क्या है बाबू, मून का सरफेस है। क्या मेरे भोला, मून सरफेस है बाबू मेरे, देखिए कैसा दिख रहा। यही है आपका मून सरफेस। इसको पे जाइएगा बाबू मेरे तो उछल कूद कीजिएगा, हार्ड सरफेस है। कैसा है, रॉकी है ना। ऐसा नहीं कि दाबिएगा तो दब जाएगा बाबू। ये कैसा सरफेस है, हार्ड है भोला मेरा। तो यही मून का क्या, क्लोजअप व्यू है, नजदीक में। ये दिख रहा है गड्ढा जी। तो यही कहा जाता है, मान लो यहाँ पे बाबू कोई बड़ा वाला पत्थर आया होगा भोला, टकराया होगा, मून में क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया। तो इसी को क्रेटर्स और छोटे छोटे वाले को पीट कहेंगे। क्या कहेंगे, पीट वगैरह कहेंगे। तो यही आपका क्या है, आज से मन से पढ़ते चल, देखो मून पे लेकर चल दिए भोला मेरा, कितना क्लोजअप व्यू है बाबू। तो ये जो दिखाई, लाइट दिखाई दे रहा है किसके कारण, सन के कारण। सन का लाइट आ रहा है, इस पे इंसिडेंट हो रहा है, और क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सन के कारण आपको ऐसा ये चमकीला दिखाई देता, ब्राइट दिखाई देता है, कि नहीं मेरे भोला, है ना। देखो इन्हें से कौन आ रहा है, तो बाबू चंदा मामा पे जाएगा बाबू, तो इधर से आपको बाबू है ना अर्थ दिखाई देगा। जैसे भी अर्थ से बाबू चंदा मामा को देखते हो ना जी, तो चंदा मामा पे जाएगा बाबू, तो यहाँ पे आपको अर्थ दिखाई देगा। वो देखो नीचे से अर्थ आ रहा है बाबू, धीरे 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 अर्थ कहाँ आ रहा है, वो ऊपर आ रहा है। तो आपको सूर्य बाबू है ना, अर्थ उगते हुए दिखाई देगा भोला मेरा। जैसे फिनोमिनन यहाँ होता है बाबू, उसी तरह से वहां होगा, कि नहीं। देखो इधर कौन दिखाई दे रहा था, नीला नीला, कि नीला क्यों बाबू, क्योंकि अर्थ का बाबू 75% लैंड वो पानी से, इसी कारण ये आपको नीला दिखाई देता है। पानी होने के कारण क्या दिखाई देता है, अर्थ नीला दिखाई देता है बाबू मेरे, है ना राज नारायण। तो मून पे चलना बाबू केशव, कि नहीं। मून से हम लोग अर्थ को देखेंगे तो ऐसी ही दिखाई देगा बाबू, है ना। जैसा भी अर्थ से आप मून देख रहे हैं ना बाबू, उसी तरह से है ना, मून पे जाइएगा तो हमको अर्थ कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है ना, कभी अर्थ आधा बनेगा, कभी हाफ बनेगा, कभी साफ हो जाएगा, कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे बाबू, है ना। तो यही है बाबू मून का सरफेस, आपका रॉकी सरफेस है ना। देखो कहीं गड्ढे वाले बाबू, सनलाइट नहीं रीच हो रहा बाबू, तो यहाँ पे बीच में डार्क जैसा दिख रहा है। तो ये आपका क्या है, मून का सरफेस है। कहीं स्मूथ है, कहीं गड्ढा है, यही सब रहता। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, फेजेज ऑफ मून पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फेजेज ऑफ मून पढ़ेंगे। फेजेज मतलब मून कभी आपको हाफ दिखाई देगा, कभी बाबू साफ हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, कभी बाबू थोड़ा सा दिखाई देता। देखो तो कितना क्लोजअप व्यू है ना। ये मून क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है। कितना ये बाबू, पूरा का पूरा डिस्प्ले में खाली मून है, सरफेस है।
तो चलेंगे बाबू मेरे, आप लोग जाइएगा जब तक हम लोग बाबू फोटो पे माला चढ़ जाएगा कि नहीं। आप लोग को सीधी पढ़ा पढ़ा के तेज कर देंगे, आराम से जाइएगा, है ना। यहाँ झंडा लेके जाइएगा बाबू, जय भारत कि नहीं, इंडिया का फ्लैग जाके गाड़ के आना है। इसलिए मनस्वी मन से पढ़ना बाबू। अमून के सर पे जहां गड्ढा बाबू, वहीं पे इंडिया का झंडा डाल देना था, है ना। अभी इंडिया का झंडा रहता तो आप यहाँ इसमें देखते ना बाबू कि नहीं। अच्छा, तो ये मून सरफेस है बाबू सीधी, एक दिन आप आती है तो एक दिन वो गायब होता है जी सीधे। नेक्स्ट मेरे ला, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेजेज ऑफ मून पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, फेजेज ऑफ मून। देखो क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, नेक्स्ट हम लोग को क्या टॉपिक है, मून का फेजेज। मतलब बाबू है ना, बीनिंग क्रिसेंट, केप्लर्स, मार्स, मून, मून फेज बाबू। देखो मून क्या होता है बाबू मेरे, ये अर्थ है ये मून है, तो मून क्या होता है, अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है, घूमते रहता, जिसके कारण देखिए मून बाबू अभी हाफ दिखाई दे रहा, धीरे धीरे ये क्या होगा, पूरा का पूरा है ना छोटा होते जाएगा। देखो अभी मून कितना दिखाई दे रहा है, इतनी सारा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फेजेज ऑफ मून कहेंगे। क्या कहेंगे, फेजेज ऑफ मून कहेंगे। तो 8 फेज ऑफ मून होता है, कितना फेज होता है, 8 फेज होता है। बारी बारी से सारे का डायग्राम बनाना है और सबको बाबू लिखाना है ना भोला मेरा। नीचे होगा इमेज बाबू एकागो फेजेज ऑफ मून का, देखो यही आपका बाबू क्या है, मून का 8 फेज है, ठीक है ना। यहाँ पे मून हाफ दिखाई दे रहा, यहाँ पे हाफ से ज्यादा, यहाँ पे मून फुल दिखाई दे रहा, यहाँ पे बाबू कितना हाफ से ज्यादा, यहाँ हाफ हो गया, यहाँ थोड़ा सा मून दिखाई दे रहा जिसको भी है ना वेनिंग क्रिसेंट कहेंगे। और यहाँ पे न्यू मून हो गया बाबू मेरे, कि ना यहाँ पे मून पूरे साफ हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। तो यही डायग्राम हमको बनाना है बाबू। मून का फेज कितना होता है बाबू, 8 फेज होता है, 8 फेजेज ऑफ मून होता है भोला मेरा। इसी का डायग्राम बनाएंगे और इसी का वीडियो देखेंगे और मजे मजे में करेंगे बाबू। नेक्स्ट बाबू मेरे था, उसका डायग्राम बनाया जाए भोला मेरा। तो अगला टॉपिक क्या नीचे लिखा है, फेजेज ऑफ मून। फेज ऑफ मून किसको कहोगे बाबू मेरे, मून का डिफरेंट जो शेप्स दिखाई देता बाबू रात में, आज देखिएगा जाके, छत पे जाइएगा जाके देखिएगा मून का कौन सा फेज है। सारे बच्चे छत पे जाइएगा देखिएगा, और उसको कल, अब तो नेक्स्ट है ना, अब तो बाय नेक्स्ट क्लास सर। में होगा। कल आप लोग की बाय जूस की सर। क्लास लगेगी। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ठीक है, जाइए जी लीजिए जी बाय लीजिए, जाइए सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाबू, बाय 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 बोला मेरा सर।